स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसके बाद से महायुति गठबंधन के कुछ नेता अपनी सीट न मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। महायुति गठबंधन में बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री देवेंद्र चौहान को एक बार फिर से डोंबिवली से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, जहां से वह 2014 के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन डोंबिवली से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के स्थानीय नेता दीपेश महात्रे भी इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। नाराजगी के चलते उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद एकनाथ शिंदे ने ठाणे, कल्याण ईस्ट और मुरबाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। खबरों के मुताबिक शिंदे की शिवसेना के कुछ नेताओं में सीट न मिलने को लेकर असंतोष है। वहीं बीजेपी के भी कुछ नेता नाराज नजर आ रहे हैं, जिनकी उम्मीदें किसी और टिकट दिए जाने से टूट गई। बीजेपी नेता गणेश नाइक को ऐरोली से टिकट मिली है, जबकि उनके बेटे संदीप नाइक बेलापुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के बलापुर से मंदा महात्रे को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़, जो इस समय जेल में है, उनकी पत्नी शुल्बा और कल्याण इससे टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि गायकवाड़ ने फरवरी में एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के अधिकारियों पर पुलिस स्टेशन में गोली चला दी थी। अब देखना यह है कि शिंदे की शिवसेना इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। मुंबई के विले पार्ले से 2 बार के विधायक पराग अलावणी को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि इस सीट से मुंबई बीजेपी नेता संजय उपाध्याय और उनके साथी दीपक सावंत भी दावेदार थे। बीजेपी की पहली सूची में 99 उम्मीदवार के नाम हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुल और पार्टी नेता राम कदम और नितेश राणे के नाम शामिल है। लगभग 80 मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, जबकि 2019 के विधायक चुनाव में हारने वाले 5 उम्मीदवारों को फिर से टिकट मिला है। वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी ने उन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए हैं जहां पिछले बार पार्टी हार गई थी। हालांकि बीजेपी की इस सूची में 18 मौजूदा विधायक का नाम नहीं है, जिसमें से कई 2019 के चुनाव में विजयी ही रहे थे। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी की पहली सूची के बाद महायुति के अंदर दरार की अटकलें लगाई जा रही है। सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण को लेकर असंतोष उभर कर सामने आ रहा है। खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं में आगामी चुनाव में महायुति गठबंधन के भीतर इन अंतर्विरोधों का आसार क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए चुनाव एक चरण में 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र में 9.60 करोड़ मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। 1,186 पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।